जी मेरे बच्चों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं नवोदय और सैनिक स्कूल के लिए पार्ट 9, जो है कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला बेटा। सभी क्वेश्चन का जो है ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। आपको ऑप्शन से पहले, यानी जब हम ऑप्शन लिख रहे हैं उससे पहले आपका आंसर फटाफट आनी चाहिए। कमेंट बॉक्स को एकदम पूरा जो है कि आंसर से भर दीजिए और सभी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर विथ आपका कमेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर डालिए और उसके बाद उसका आंसर डालते रहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ये फला आंसर है, ठीक है बेटा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर जो है कि 1 लिखते हैं इस वीडियो में। पार्ट 9 है और उसका सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा। कहा जा रहा है संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। संख्याएं होती हैं। चलिए बेटा फटाफट आंसर दीजिए इसका। प्यारा सा प्रश्न है, इसमें कुछ विशेष नहीं है बेटा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन देख के तो वैसे ही आप लोग आंसर दे देंगे। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। आपके ऑप्शन है 90, आंसर तो आई क्या होगा बेटा, 900 और 9000 और ये 9999। बताइए फटाफट आंसर बताइए बेटा। चलिए बताइए फटाफट आंसर बताइए। इसको समझने के लिए आपको एक चार्ट बनवाते हैं, छोटा सा चार्ट बनवाएंगे बेटा। इसको समझ लीजिए, जो एकदम जिसको कुछ नहीं पता है इस बारे में, संख्या के बारे में कुछ नहीं जानता, वो भी ये जो है कि इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। तो बेटा आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व आउट करना है, देख पाएंगे बेटा। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अंक। क्या लिखते हैं कि सबसे छोटी, क्या लिखते हैं, सबसे छोटी लिखते हैं। और यहां पे सबसे बड़ी। और यहां लिखते हैं बेटा, यहां पे लिखने हैं कुल संख्या। जैसे कि आपसे बोल दिया गया कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो संख्या 1 से शुरू होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो होती है वह एक अंकों की संख्या होती है, जिसमें सबसे छोटी जो संख्या होती है वह 1 होती है। वही अगर हम बात करें 1 से लेकर 9 तक, अगर एक अंकों की संख्या है तो उसमें 1 छोटी है, तो सबसे बड़ी कौन होगी, 9 होगी। 9 जो है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी, 1 अंकों वाली। और वही बात करें हम कि एक अंक की कुल संख्या कितनी होगी, तो बेटा आपको बताए हैं, अभी जस्ट बताए हैं कि 1 से लेके 9 तक की 1 अंकों वाली संख्या होती है। तो 1 अंकों वाली कुल संख्या जो होगी वह 9 होगी। वही अगर हम बात करें कि 2 अंकों वाली कुल संख्या के बारे में, तो 2 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वह कुछ नहीं होगी बेटा, इसके पीछे 0 बढ़ा दीजिए। क्योंकि जब 1 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या, 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या अगर 9 है, तो उसमें अगर 1 भी जोड़ा जाएगा तो 10 होगा, जिसमें 2 अंक आते हैं, 1 और 0। तो इसलिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगी, उससे छोटा कुछ भी नहीं। अब देखिए, अब 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर रखनी है तो होगा आपका 99। क्यों? क्योंकि 99 में अगर 1 भी प्लस किया जाए तो वह 3 अंकों में हो जाएगी। आपसे पूछा गया कि 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो वह 99 होगी। बेटा देखिए एक ट्रिक काम कर रहा है कि यहाँ पे छोटी संख्या जो है 1 है और इसके पीछे 0 बढ़ा दिए। अभी आपके 3 अंकों का पूछा जाएगा तो 1 0 और बढ़ा दीजिए। एक ट्रिक काम कर रहा है आपको। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कुछ समझने वाली बात है कि 1 अंक की कुल संख्या 9 हो रही है। आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी बेटा, तो 2 अंकों की जो संख्या शुरू हो रही है वो शुरू हो रही है कहां से, 10 से शुरू होती है और 99 पे खत्म होती है। तो इसलिए 1 अंकों की जो संख्या है वह 1 से लेकर 9 तक होती है, 1 से 9 तक होती है। यानी कि अगर 1 से लेकर 99 तक अगर काउंटिंग करें तो 99 जो है सबसे बड़ी संख्या है 2 अंकों की।
तो अगर मुझे 2 अंक वाली संख्या चाहिए तो मुझे 1 अंक वाली संख्या जो है 9 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। यानी 99 में से हम 9 माइनस कर देते हैं तो 90 होगा। यानी कि जो इसका 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, तो बेटा 90 हो जाएगी। अब अगला देखते हैं, 3 अंकों की संख्या अगर पूछी जाए तो आपका हो जाएगा 100। हमने बताया कि पीछे 0 बढ़ाते जाइए और यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या होगी, एक बार और 9 लिख दीजिए। जैसे 1 अंकों की ये बड़ी संख्या 9, फिर 2 अंकों की 99, 3 अंकों की 999। और ठीक उसी प्रकार कुल संख्या अगर पूछा जाए तो आपको एक और ट्रिक जो है काम करना है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी वह होगी 999। तो आपको इससे 1 अंक कम करके माइनस कर लेना। जैसे कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 है तो आपको 99 यानी 1 अंक इसमें कम करके इसमें माइनस कर देना है। तो इसमें 999 से अगर 99 माइनस कर, क्यों 99 माइनस करना भाई, आपसे 3 अंकों की संख्या पूछी जा रही है ना, तो इसलिए आपको 2 अंकों की जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे 1 अंकों की जितनी संख्याएं हैं, उनको माइनस कर देना है। क्योंकि आपको 100 से लेकर के 999 तक की संख्या चाहिए, तो आपको 99 संख्या जो है माइनस करना है। तो 99 माइनस करने पे आपका ये प्राप्त हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो बेटा सेम वही प्रोसेस है। अगर आपसे कहा जाए कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी, तो आपका 1000 होगा। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी 9999। अब हमने कहा था कि 1 इसमें से कम कर लीजिए, तो 999 इसमें से अगर माइनस किया जाए तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं आपको पता चल जाएगा। तो बेटा देखिए 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो बेटा इसमें सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है बेटा कि -12 और +13 और -12 का निरपेक्ष मान देखिए भाई, निरपेक्ष मान जो है धीरे धीरे लोप हो रहा है। किसी भी प्रश्न में ज्यादा जल्दी पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन में भी हो सकता है एग्जाम में निरपेक्ष मान पूछ लिया जाए आपसे, तो आपके लिए बहुत जो है कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखिए निरपेक्ष मान यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी इस प्रश्न का जो है एब्सोल्यूट वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो फटाफट जो है आंसर दीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। आपके जो ऑप्शन है यहाँ पे आ रहे हैं, फटाफट आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो है, दूसरा जो है, और इसके जो ऑप्शन है आपके 11 हैं और -11 और 12 और उसके बाद से 24। चलिए फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। चलिए ये बोला गया है कि -12 और +13 और -12 का निरपेक्ष मान क्या होगा। निरपेक्ष मान अर्थात हमने बताया कि एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है बेटा, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं। और यहाँ पे क्या है कि -12 और +13 -12 का निरपेक्ष मान बोला गया है। तो निरपेक्ष मान का अर्थ हुआ यहाँ पे एक ऐसा साइन लगा दिया जाता है जिसका अर्थ होता है कि अगर इसका सॉल्यूशन अगर माइनस में दिया हो तो उसको हटाने के बाद आपका आंसर जो है पॉजिटिव में आ जाता है। तो इसलिए अभी करना क्या है कि 12 और 12 को यदि हम लोग जोड़ लें तो 12 और 12 जो हो जाएगा वो -24 होगा, +13 होगा, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है, सेम साइन हमेशा जुड़ता है। चलिए अब यहाँ पे डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में हमेशा माइनस होता है। तो 24 में से 13 माइनस किया जाएगा। तो 24 जब 13 माइनस किया जाएगा तो -24 का जो है एब्सोल्यूट वैल्यू अधिक है, इसलिए आंसर माइनस में होगा। तो यहाँ पे इसको माइनस करने पर 11 जो है, -11 जो है यहाँ पे सोल्यूशन होगा इसका। अब एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हम रिमूव करेंगे, आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में 11 आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर जो भी ए लगाए हैं उनका राइट आंसर बेटा ए जो है इसका राइट आंसर है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन हो चुका है। मैं बस केवल इसको रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। वह कौन से सबसे बड़ी संख्या है
बड़ी संख्या है जिससे 1588 और 1156 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचे। चलिए भाई, आपके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका 72 और बी ऑप्शन में है 144 और सी वाले ऑप्शन में है 36 और डी वाले ऑप्शन में है 8। चलिए बेटा सॉल्व करिए फटाफट, जो है कमेंट बॉक्स में आंसर अपना देते रहिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है बेटा। जब आपसे बोला जाता है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको पता ही होना चाहिए कि बड़ी से बड़ी संख्या होने के लिए आपको 900 निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि शेषफल 4 के रूप में है। तो ऐसे प्रश्न है जिसमें बोला जाए कि वह बड़ी से बड़ी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसमें कि 1588 और 1156 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचे। तो आपको ऐसे प्रश्न में क्या करना है, शेषफल को पहले माइनस कर लेना है। जबकि अगर छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो उसमें क्या करते हैं, पहले लौसा निकाल लेते हैं और फिर जो शेषफल बचता है उसको प्लस कर लेते हैं। लेकिन ऐसे प्रश्न में आपको करना क्या है कि 1588 में से पहले 4 माइनस कर लेना है। 4 माइनस करेंगे तो आपका होगा 1584 और यहाँ पे 1156 में से 4 माइनस करेंगे तो 1152 हो जाएगा। अब हम इन दोनों संख्याओं का मौसा निकाल लेंगे। ठीक है बेटा। अब मौसा निकालने का हमने एक ट्रिक भी बताया था आपको कि इन दोनों का पहले अंतर कर लेते हैं। इन दोनों का पहले अंतर करिए। चलिए पहले अंतर करते हैं इन दोनों का। अंतर करने से आपका आंसर जो है कि फटाफट मिल जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 3 आएगा और यहाँ पे 432 जो है इसके 900 हो सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में जो है कि 432 नहीं दिया हुआ है। इसलिए 432 जो है किस बड़ी से बड़ी संख्या से कटेगा, जिस भी बड़ी से बड़ी संख्या से वह विभाजित होगा वही उसका मौसा होगा। तो सबसे बड़ी संख्या 144 है। अब 144 से देखते हैं कि यह 432 डिवाइड होता है या नहीं। तो 4 कितनी बार, 3 बार में देखते हैं। इसका 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 3 चौक 12 और 1 13, 3 कम 3 और 1 4, 432 हो गया भाई। ठीक है, 3 बार में हो गया। ये 3 बार में 432 आ गया। तो इसलिए लास्ट जो है 144 जो है यह इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है बेटा और एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। दो संख्याओं, देखिए दो संख्याओं का लौसा जो है, देखिए बेटा इसको बहुत ज्यादा फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। लौसा 1920 और उनका मौसा 16 है। यदि उनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या
दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न बेटा। ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन है आपके 204 और बी वाले ऑप्शन में है आपका 240 और सी वाले ऑप्शन में आपका है 260 और डी वाले ऑप्शन में है 320। चलिए फटाफट आंसर दीजिए बेटा। देखिए आपका एग्जाम जो है बहुत नजदीक है, आपको चौके छक्के लगाने चाहिए, क्योंकि लास्ट आवर में आपके जो मेहनत होते हैं वो आपको डबल करना होता है। गियर थर्ड या फोर्थ लगा लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आप लोग अपना अपना रिवाइज कर सके, ज्यादा से ज्यादा जो है कि कलेक्ट कर सकें। आपके एग्जाम को लेकर के मुझे बहुत चिंता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए नए नए क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न भी और क्या पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन तैयार करके टॉप 5 करके, ये पार्ट नंबर 9 चल रहा है बेटा। पीछे जितने भी पार्ट जो है कि आए हैं उनको सबको देखते रहना है और उनको सॉल्यूशन जो है आप लोग खुद जो है रिपीट करते रहिए। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बहुत सस्पिशन है, नहीं आ रहा है मुझे, उसको आप लोग बार बार वीडियो को देखते रहिए और अगल बगल से आप लोग उसको सॉल्व करते रहिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इस वीडियो का। दो संख्याओं का लौसा एक 1920 है और उनका मौसम 16 है, यदि उनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये। तो मान लीजिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मान लीजिए दो संख्याएं हैं और फिर इनका लौसो गुणे मौसो, बस एक ही फार्मूला है। ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए केवल एक ही फार्मूला आपको याद रखना है, केवल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसो गुणे मौसो। अब इसमें क्या है कि तीन चीजें दे रखी हैं और एक जो है पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे पूछा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को आपको छोड़ देना है, बाकी जो है जो भी दिया है यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। जैसे पहली संख्या जो है कि आपका दिया हुआ है कि एक संख्या 128 है ना, तो यहाँ पे पहली संख्या 128 रख देना है। दूसरी संख्या आपका नहीं दिया है, दूसरी संख्या जो तो ऐसे नोट कर देना है। लौसो जो है इसका दे रखा है 1920 रख लेना है और इसका मौसो जो है वो 16 दे रखा है। अब दूसरी संख्या निकालना है, इसलिए 128 जो है कांस्टेंट है, इसको लेकर आएंगे इधर और डिवाइड होगा, यानी कि दूसरी संख्या बराबर 1920 गुणा 16 और बटा 128। 128 को इसको डिवाइड करेंगे बेटा 15 बार में डिवाइड हो जाएगा और 15 का जो है इसमें 16 में गुणा करेंगे 240। इसका राइट आंसर होगा बेटा, इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट लगाइए। आए बेटा, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ भी सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम अर्थात छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य व पूर्ण वर्ग हो। बताना है आपको। 12, 15 और 20 जो है वह संख्या है जो कि इस पूर्ण वर्ग बताने हैं जो कि 12 और 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी ऐसी छोटी छोटी संख्या बतानी बेटा कि 12 और 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आपके ऑप्शन है, आपके जो ऑप्शन है यहाँ पे नोट कर दे रहे बेटा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके 400, 900, सी जो है 1600 और यहाँ पे डी जो है
3600। चलिए बताइए, फटाफट आंसर दीजिए बेटा। जो भाई इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे तुरंत जो है फटाफट आंसर दिए होंगे, क्योंकि ये इसका जो है बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है बेटा। इसको लगाने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। देखने में लगता होगा बहुत जटिल है, लेकिन आसान है, बहुत ही आसान है बेटा। चलिए लगाइए। वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो। चलिए 12 और 15 और 20 का हम लोग भाग विधि से लॉसवा निकाल लेते हैं। जैसे 2 से भाग करेंगे कितना होगा 6, 15 तो डिवाइड होगा नहीं, यहाँ पे 10। चलिए 2 से फिर से डिवाइड करते हैं इसको, 3 होगा, 15 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 और यहाँ पे कितना होगा भाई 5 होगा और यहाँ पे 5। और फिर 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 1 1 और यहाँ पे 1। अब क्या करते हैं बेटा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। यहां पे क्या है बेटा कि 2 का जो है पूर्ण वर्ग हो रहा है। जैसे देखिए 2 जो है इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि 2 बार लिखा है 2 का स्क्वायर करते हैं, लेकिन 3 जो है वर्ग के रूप में नहीं है, इसलिए इसको वर्ग जबरदस्ती बनाएंगे। बेटा देखिए क्वेश्चन जबरदस्ती वाला है, मतलब आपको जबरदस्ती पूर्ण वर्ग बनाना है, नहीं भी है तब भी। जैसे यहाँ पे देखिए 3 सिंगल में है, इसलिए 3 का स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बना देंगे। ऐसे 5 का भी जो है कि वर्ग बना देंगे, जो नहीं है उसको भी वर्ग बना देंगे। जैसे यहाँ देखिए 2 का था तो हमने 2 का वर्ग कर दिया, 3 का नहीं था तो मैंने जबरदस्ती बना दिया, 5 का भी जबरदस्ती बना दिया। फिर यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर करना में बेटा कितना होगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो आपको गुणा करने का भी एक तरीका है, 25 में 4 का गुणा करिए और 9, 25 चौको 100 और 9 में गुणा करिए 900 यानी कि बी जो है राइट